दोस्तों नमस्कार। exampaper.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, हम अपने चैनल पर उसकी जानकारी ज़रूर उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आपसे यही हमारा निवेदन है, आग्रह है, यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तभी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो भी काम करते हैं इस क्षेत्र में, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप उचित मैं बताता हूं कि आपको सही जानकारी देता हूं, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि ये होगा कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जब भी आपको जो है तो अपने चैनल पर जब भी कोई सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी इसमें डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा, और जो है तो आप उसको उसमें समय रहते फॉर्म अपना डाल पाएंगे। हम सभी जो है तो कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं, एक ही काम इंसान के पास नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको जो है तो करना होता है, और उस वजह से जो है तो हम कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको जो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा रहेगा कि मोबाइल तो हर कोई इंसान चलाता ही है, सब्सक्राइब जब कर लेंगे आप, तो जब भी हम इधर से अपना जो है तो वीडियो अपलोड करेंगे, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भर्ती आती है तो उसका जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा, और आप उसको समय रहते देख पाएंगे और अपना फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि समय निकलता जा रहा है, किसी समय और उम्र दो चीज़ों को इंसान नहीं रोक सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, बड़े से बड़े पद में हो, बड़े से बड़े धन दौलत वाला हो, उम्र और समय को कोई नहीं रोक सकता। समय अपना काम कर रहा है और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अपने उम्र के हिसाब से हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। पहले जो कर रहे थे उससे भी थोड़ा सा हमको कुछ चीज़ों को छोड़ना है, कुछ बुराइयों को छोड़ना है, और एक अच्छा मार्ग पर चलने की कोशिश करना है, और तभी हम जो है तो एक अच्छे राह पर चलेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। देखिए, तो आज मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी भर्ती निकाल दी गई है। जो है तो जो अभी जो कॉलेज कर रहे हैं, फिर कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। सहायक कुल सचिव भर्ती की ये पद निकाली गई है। सहायक कुल सचिव जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में उनका जो है तो रजिस्ट्रार होते हैं, उनके हाथ में पूरी जो है तो यूनिवर्सिटी का कमान होता है। यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ें संचालित होती हैं और उन्हीं के द्वारा जो है तो संचालित होती हैं, उन्हीं का साइन लगता है उसमें। भर्ती 2026 आ गई है। यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर आप जो है तो अपना फॉर्म भर दीजिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा के तहत यह भर्ती होती है। राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2026-27 सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती 2026 रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर। और एक मोटिवेशन शब्द मैं यहाँ लिखा हूँ, इसको आप सभी लोग वैसे तो जानते होंगे। देखिए, समय के पास इतना समय नहीं कि फिर वो दोबारा समय दे सके। समय के पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो दोबारा हमको समय दे पाए। और ऐसी यही चीज़ हमारे उम्र पर भी लागू होता है कि हमारे पास जो अभी जिस उम्र में हम जी रहे हैं, वो भी उसके पास भी समय नहीं होता कि वो दोबारा हमें मिल सके। तो कोशिश करें कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी काम करते हों, बेहतर करने का कोशिश करें, और किसी भी फील्ड में काम करें। यदि आप किसी भी काम को छोटा ना समझे, उसको बड़ा, हर एक चीज़ें जो है तो छोटी चीज़ों से ही शुरुआत की जाती है, और उसमें जो है तो धीरे धीरे करके ही सब कुछ बड़ा होता है। एकदम से कुछ भी बड़ा नहीं होता है। लोग क्या कहते हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने को हम काम में ध्यान देना है, और अपने काम पर लगे रहना है, मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, और भगवान पे भरोसा रखना है, और अच्छाई के राह पर चलना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पदों के लिए यह भर्ती जारी कर दी गई है। आवेदन पत्र भरने से संबंधित कुछ निर्देश हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन
6/2/2026 से स्टार्ट हो गई है और इसका अंतिम तिथि जो है तो 5/3/2026 रात्रि 12 बजे तक फार्म भरे जाएंगे। और यदि आप इसके इच्छुक हैं, फार्म भरना चाहते हैं, तो आप इसमें ज़रूर फार्म भरिए। इसकी योग्यता यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए, सहायक कुल सचिव भर्ती है और इसमें जो है तो योग्यता स्नातकोत्तर मंगा है। जो स्नातकोत्तर में हैं, मतलब एमए कर रहे हैं, एमए के लास्ट ईयर में भी है, तो आपको जो है तो इसमें फार्म भरने का मौका मिल रहा है। और योग्यता स्नातकोत्तर है, पद इसमें 12 हैं। और ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है ये तो अलग ही मैटर है, क्योंकि कुल सचिव की भर्ती है तो इसमें बहुत सारे पद तो नहीं होंगे, क्योंकि कुल सचिव एक ही होता है। हर यूनिवर्सिटी में एक ही कुल सचिव का जो है तो पद होता है। तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि 12 यूनिवर्सिटी के लिए इनको भेजा जाएगा, जहाँ भी भेजें, लेकिन 12 यूनिवर्सिटी के लिए इन कुल सचिवों को नियुक्ति दी जाएगी। और लास्ट डेट है 5/3/2026 निर्धारित किया गया है। और हम अपने एड्रेस को भी यहाँ मेंशन कर दिए हैं। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, फार्म वगैरह भराना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा। और आवेदन फार्म भरने के लिए हम आगे ये लिंक भी दिए होंगे, इसमें भी डायरेक्ट भर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से भी कुछ नीचे अभी यहाँ पे जो है तो उसका लिंक लगाए हुए हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ताकि आप जो है तो डायरेक्ट फार्म भरने के जो ऑप्शन होते हैं उसमें पहुँच जाएंगे। उक्त आवेदन पत्र MP ऑनलाइन की वेबसाइट mponline.government.in, इसमें भी आप भर सकते हैं। और PSC की वेबसाइट ये है MPPSC mp.government.in, ये इस वेबसाइट पर भी जाकर आप जो है तो अपना फार्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5/3/2026 है। और आवेदन प्रस्तुत कर दे, ताकि विलंब शुल्क से आप बच जाएं। जब आप इस तारीख के अंदर भर पाएंगे तो आप जो निर्धारित शुल्क है उसी में जो है तो आपकी जो है तो इसमें फार्म सबमिट हो जाएगा। यदि आप विलंब करते हैं तो उसमें आपको विलंब शुल्क भी देना होगा, जो विलंब शुल्क बहुत ही ज़्यादा है। मेरे ख्याल से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये शुल्क है, क्योंकि 3,000 शुल्क देना एक तैयारी करने वाले इंसान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो खासकर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे जो भी युवा वर्ग हैं, और मेरे ख्याल से सभी लोग जो है तो संघर्ष करते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग बड़े पहले से ही 1-2 पीढ़ी से अच्छे उनकी जो भी धन दौलत है, जो भी व्यवस्था है, बड़े से उच्च पदों में है, तो वो लोग जो है तो पैसे को मेंशन कर लेंगे। लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं अभी मिडिल क्लास के जो भी लोग हैं, तो उनको जो है इस प्रकार की लेट फीस देना जो है तो थोड़ा सा मुश्किल सा लगेगा। तो कोशिश करें कि आप जो है तो जल्द से जल्द अपना फार्म सबमिट कर लीजिए, ताकि आप विलंब शुल्क से बच जाएँ। देखिए, राज्य सेवा भर्ती 2026, इसमें टोटल पोस्ट जो है तो 12 पद निर्धारित किए गए हैं। और स्टार्ट डेट इसका फार्म भरना चालू है। यहाँ पर हम कुछ जो इसके डेट हैं उसको हम बता रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वैकेंसी 2026 इंपॉर्टेंट डेट है। स्टार्ट इसका फार्म भरना चालू हुआ है 6/2/2026 से। और लास्ट डेट इसका निर्धारित किया गया है, लास्ट डेट निर्धारित किया गया है, मतलब ये जो है तो आपको लास्ट डेट इसका निर्धारित किया गया है। जब आप फार्म भरेंगे और उसमें त्रुटि सुधार करेंगे तो 12 तारीख तक जो है तो आप त्रुटि उसमें सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इसका जारी हो जाएगा 7/5/2026 को। इसका जो है तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और 17/5/2026 को इसका एग्जामिनेशन, इसका डेट निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि होना जरूरी है। इसमें रोजगार पंजीयन भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब आप सिलेक्शन होते हैं तो उस समय पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो उसमें दिखाना होगा। आयु सीमा जो है तो आयु सीमा की गणना 10वीं की मार्कशीट में जो भी अंकसूची होगी उसके अनुसार की जाएगी। और इसके अलावा जो है तो और भी कोई भी अभी जानकारी आप देते हैं अलग से तो उसे मान्य इसमें नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क यहाँ पे देखिए, आवेदन शुल्क जो है तो इसमें 250 रुपये 1 मिनट में, हाँ ये बताना भूल गया था, एप्लीकेशन जो फीस है वो है ऑल ST/SC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। और 18% जो GST लगता है वो भी इसमें जोड़ा जाएगा, जिसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड वगैरह उसके द्वारा जो है तो आप फीस पेड इसमें कर सकते हैं। जो ऑल जनरल कैंडिडेट हैं
के लिए जो है तो 500 रुपये फ़ीस निर्धारित किया गया है। ओबीसी और जनरल के लिए PWD जो भी होते हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस निर्धारित किया गया है। इसको भी आप जो है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ऑनलाइन माध्यम से आप इसको पेमेंट सबमिट कर पाएंगे। नीचे आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं त्रुटि संबंधी सुधार जो भी है तो ये आप इसमें अच्छे से देख लीजिए। आप कोई गलती करते हैं तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से फ़ीस आपको देना होगा, जो 50 रुपये फ़ीस इसमें निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रिक्वायरमेंट 2026 कुल सचिव की यह भर्ती है। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप फॉर्म भरने के लिए इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं और क्लिक हियर में क्लिक करेंगे, फॉर्म आपके सामने खुलकर दिखाई देने लगेगा और जो है तो इसमें डायरेक्ट आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। डाउनलोड नोटिफिकेशन इसका देखना चाहेंगे तो डाउनलोड नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक हियर में, तो यहाँ इसका पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाना है और कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाना है। MPPSC एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो भी आप इसमें समझना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सरकारी नौकरी से संबंधित आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हैं जो पेज है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं ताकि आपको रेगुलर जानकारी उपलब्ध होती रहे। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद रहता है कि हमारे पास जो भी जानकारी है उसको हम अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो भी हमारे भाई बंधु अभी तैयारी कर रहे हैं, लगे हैं प्रयास में, तो उनको जो है तो कुछ हेल्प हो सके। वैसे तो सभी को पता चल जाता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से हम लोगों तक जानकारी पहुंचा पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।